अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के शेयर्स का कत्लेआम शुरू हो गया। रिपोर्ट आने के बाद कंपनी के शेयर्स 50% से अधिक गिर चुके हैं। इनमें अभी भी गिरावट जारी है। संसद में इसी बात को लेकर हंगामा बरपा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सवाल उठने लगे हैं। वह भी तब जब रेटिंग कंपनी फिच ने कहा कि अडानी ग्रुप के कैश फ्लो में कोई कमी नहीं है, कंपनी पहले ही की तरह काम कर रही है। देश के प्रसिद्ध वकील हरीश साल्वे ने कहा कि किसी भारतीय व्यवसायी की वैश्विक उपस्थिति से कोई खुश नहीं है और इस तरह की रिपोर्ट तो आनी ही थी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता साल्वे ने कहा कि अडानी समूह पर लगाए गए अधिकांश आरोप सही नहीं लगते। उन्होंने कहा कि गौतम अडानी की अधिकांश संपत्ति रेगुलेटेड है। उनकी ज्यादातर कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। उनके सारे रिकॉर्ड्स पब्लिक डोमेन में हैं। कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर साल्वे ने कहा कि अगर किसी लिस्टेड कंपनी की कोई भी और कहीं भी सब्सिडियरी कंपनी है तो उसे अपनी बैलेंस शीट में दिखाना होता है। इसमें कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में बैंक गहन जांच पड़ताल करने के बाद ही लोन देते हैं। अडानी को लोन देने वाले बैंक्स ने भी ऐसा ही किया होगा। हरीश साल्वे ने कहा कि जब सब कुछ लोगों के सामने है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई गहन रिसर्च किया और उसमें बहुत कुछ गलत निकल आया। उन्होंने हिंडेनबर्ग की रिपोर्ट को भारत और भारतीय व्यापारियों पर एक तरह का हमला बताया। उन्होंने कहा कि भारत के विकास को प्रभावित करने की ये कोशिश है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित किया जाता था। अब ब्रिटिश सरकार निवेश के लिए भारतीयों को लुभा रही है। भारत अपनी पुरानी छवि से बाहर आ गया है और दुनिया में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। इस बदलाव के ऐसे नतीजे तो सामने आने ही थे। हिंडेनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई को लेकर हरीश साल्वे ने कहा कि ये मामला बेहद पेचीदा है। उन्होंने कहा कि भारत में विदेशी कंपनीज पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए कोई लीगल सिस्टम नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर अडानी मानहानि का मुकदमा भी करता है तो ये बेहद लंबी प्रक्रिया होगी। साल्वे ने कहा कि अडानी विपक्ष के लिए बलि का बकरा है। उन्होंने सुझाव दिया कि सेबी को इस संबंध में अडानी से 72 घंटों में जवाब मांगना चाहिए। उनसे हर आरोप पर चर्चा की जानी चाहिए। उन्होंने सेबी की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करने की बात कही। एफपीओ आने से पहले हिंडेनबर्ग ने अडानी की कंपनी पर कई तरह के आरोप लगाए थे। इनमें शेयर्स की वैल्यूएशन का अधिक होना, मनी लॉन्ड्रिंग, वित्तीय अनियमितता सहित कई आरोप थे। इस पर साल्वे ने कहा कि जब कोई कंपनी एफपीओ लाती है तो आरोप लगाने का ये सबसे सही तरीका होता है। अडानी मामले में भी यही किया गया। हिंडेनबर्ग रिसर्च अपनी रिपोर्ट के जरिए कंपनीज पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाती हैं और जब उसके शेयर्स गिरने लगते हैं तो शॉर्ट सेल कर फायदा कमाती हैं। कंपनीज के शेयर जितने गिरेंगे कंपनी को उतना ही फायदा होगा। इस मामले में हिंडेनबर्ग अमेरिका में जांच के घेरे में भी है।